तो दोस्तों, हमारे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, ये दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। तमाम जो जानकारियां निकल कर सामने आई हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक तीखा रवैया इस पूरे केस को लेकर अपना रहा है, इससे आपको एक बात तो ये समझ जानी चाहिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि भाई आपको और हमें ये समझना होगा कि आज के समय पे सबसे बड़ी जो खबर है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है। लेकिन फिर भी जो हमारी गोदी मीडिया है, इतनी बड़ी खबर को खा गई है। इतनी बड़ी खबर की जो सेंसिटिविटी है, इतनी बड़ी खबर जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, गोदी मीडिया इस पर एक उफ तक नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया एक सवाल नहीं कर रहा है, एक प्रोग्राम नहीं कर रहा है, एक डिबेट नहीं कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो गोदी मीडिया के चैनलों से बिल्कुल साफ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कितने ही बड़े अंधभक्त क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े बीजेपी फैन, आप कितने ही बड़े मोदी फैन क्यों ना हो, लेकिन एक समझदार नागरिक के नाते आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक बड़ा घोटाला हुआ है। और एक समझदार नागरिक होते हुए, भले से ही आप कितने बड़े बीजेपी और मोदी फैन हैं, आपको तमाम विपक्ष के नेताओं की भी बात सुननी पड़ेगी, जो हमारे एक लोकतांत्रिक देश को मजबूत करता है। एक विपक्ष इतने बड़े स्कैम को लेके आखिर क्या कह रहा है, आखिर इसकी क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, इतने बड़े घोटाले पे विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बेहद ज़रूरी है ये सुनना। सबसे पहले राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लगातार भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की गारंटी को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। आइए एक बार सुनते हैं कि राहुल गांधी इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को लेकर क्या कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। कुछ दिनों से चंदा लो और धंधा दो की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरे देश के सामने बेनकाब हुई है। आप सबने देखी है। कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से महंगे वकील खड़े किए गए कि ये आंकड़े सार्वजनिक न हो। देश जानना चाहता था कि आखिर क्या छिपाना चाहते थे आप, क्यों ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे आप। लगातार बहाने, एक के बाद एक बहाने बनाए गए। एसबीआई पर दबाव डाला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जो लोकतंत्र की ढाल बनकर खड़े रहा और ये आंकड़े अब सार्वजनिक हुए हैं। 12,000 करोड़ का चंदा लॉटरी वाले, वैक्सीन वाले, खदानों वाले, जिन सब से जो चंदा लिया गया, इसके बदले में प्रधानमंत्री ने इन्हें क्या क्या दिया, ये आप लोग सब जानते हैं, वाकिफ हैं। लगातार हम इस पे चर्चा करते रहते थे। इधर ईडी की रेड होती थी, उधर भारतीय जनता पार्टी की गुल्लक में सिक्के गिरने शुरू हो जाते थे। ये भी हम सबने देखा। और एक मजाक एक तरह से चारों तरफ अब सोशल मीडिया पे दिखता है कि उद्योगपति के दरवाजे पर भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखा देते हैं।
ईडी रिवर्स गियर में चली जाती, फिर वो एड्रेस भूल जाती, फिर वहां ईडी कभी नहीं जाती। तो पूरे लोकतंत्र का एक तरह से चंद एजेंसियों ने एक लालची तानाशाह का गुलाम एक लोकतंत्र को बना दिया। ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये जो चंदे की लूट का पैसा है, ये जो हफ्ता वसूली का पैसा है, ये जो वसूली सरकार बैठी है केंद्र में, इसने अपनी पार्टी का हर जिले में 7 सितारा ऑफिस बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर राज्य में, हर जिले में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्कूल की छत हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का 7 स्टार ऑफिस होना आवश्यक है। यह है इस चंदे का धंधा, यह है इस हफ्ता वसूली सरकार की असलियत। और हमारे कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, आप जैसे साथी जाते हैं तो बताते हैं एक एक कमरे में 4-4, 5-5 सबसे महंगे एसी। ये कहां से आ रहा है पैसा? किसका पैसा है? इस पैसे के बदले में आप क्या क्या बेच रहे हैं? 10 साल से ये सारे सवाल हम सबके जहन में हैं, हम सबके दिमाग में हैं। आप लोग नहीं चला पाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी है ये सवाल। किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें गिराई, किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, किस तरह से नेताओं को ब्लैकमेल कर करके उनकी पार्टियां बदलवाई जाती हैं, जमीर का सौदा किया जाता है। ये पैसा कहां से आता है? अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वो अरविंद केजरीवाल जिनके खुद की पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, खुद अरविंद केजरीवाल पे लगातार ईडी सीबीआई इतना कूद कर जो है जांच कर रही है। लेकिन जो इतना बड़ा घोटाला, ये तमाम वो ब्लैकलिस्टेड कंपनीज जो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग को, गेमिंग को, सट्टेबाजी को, कसीनो को, जो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती आ रही, इन कंपनियों पर कभी ईडी सीबीआई की जांच नहीं बैठती है। जांच बैठती है तो एक बड़े अमाउंट में 1,000 करोड़ का चंदा दे दिया जाता है और इनके केस को दबा दिया जाता है। वो अरविंद केजरीवाल दोस्तों इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को लेकर क्या कहते हैं, एक बार सुनिए। इन्होंने ईडी का और पैसे, आज इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कितना पैसा कमा रखा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस ने, तो बता ही नहीं रहे कितने बॉन्ड किसको, किस पार्टी ने दिए। और ये तो 1 नंबर का पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से 2 नंबर का पता नहीं कितना पैसा का। एक एमएलए 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं पूरे देश के अंदर जाके। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है। क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और अब सुना है जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर। कितने करोड़ की है वो? 505 करोड़। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब निर्णय लग गई। जो बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड की आई है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की इस सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। जिन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं, दरअसल वो वसूली है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है ये। और इसका असर देखिए आप, जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा
नहीं दिया गया होता तो इस लाभ के हिस्से से कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते, बोनस देने के काम में लाते और ज्यादा लोगों को नौकरी देने के काम करते। भाजपा सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है और प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाऊ पार्टी है। परिवार वाले सोचें कि वो आज महंगाई का सामना कर रहे हैं, उसका कारण भी भाजपा के द्वारा लाए गए यही इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, क्योंकि इससे कंपनियों पर दबाव पड़ता है और वो दाम बढ़ाने पर मजबूर होते हैं और इसी बहाने कुछ लालची व्यापारी कारोबारी मुनाफाखोरी में लग जाते हैं। जनता की जेब ढीली हो रही है और भाजपा के खजाने भर रहे हैं। अब दोस्तों आइए एक बार सुनते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर क्या कहते हैं। 4 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब अंक संख्या सभी मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता है हर चीज का। फिर निकालो ना भाई, 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन आप ही का है, सीबीआई सिलेक्शन आप ही का है। अगर हम वहां जाके अपोजिशन लीडर अगर सजेशन भी देते, एक सजेशन नहीं सुनते, फिर बहुत से बार हम डिसेंट नोट देना पड़ता है। क्यों? कि सच उनके सामने रखे, फैक्ट्स भी रखे तो बाजू निकाल देते हैं। ठीक है, आप कैसे हैं रमेश जी, क्या है आपके? ठीक है लिखो। ये मेरा अनुभव में बोल रहा हूँ, मैं भी 7-8 साल वो काम किया हूँ। तो ऐसा चलता है, सलाह मशूरा नहीं होता, या उन जिन कैंडिडेट को वो प्रपोज करते हैं उससे भी बेहतर कैंडिडेट है तो भी उसको नहीं लेते। ये अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो लिस्ट का पता चलेगा अगर जल्दी वो बहुत ही ऑनेस्ट है, सिंसियर है, इनके पास किनसे भी मदद अगर नहीं लिए और वो अपने आप प्रिंट करके बॉन्ड्स बना लिए हैं तो बात और है कि। लेकिन आज वो एसबीआई कह रही है कि जुलाई तक हम आपको बताएंगे सब चीजें। क्यों इतना टाइम लगता है? सबका लिस्ट है आपके पास, ये देखो लाखों में है, करोड़ों में है, तो बात और है। ये सिर्फ गिने गिने लोग दिए सो है, हाँ उसका लिस्ट इमीडिएटली कर सकते हो। तो वो भी वो नहीं करना चाहते क्योंकि इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखेंगे, उनका ये है। और मीडिया रिपोर्ट से ये तो अब उजागर हो गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी ये रेड डलवाकर किन किन के पास बॉन्ड लिए उनके नाम खुल जाएंगे, तो वो नहीं चाहते इसको उनके नाम खुलवाना। तो ये मौके और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो खुद जवाबदेही है। और ये उनका अगर क्लियर मंशा है, साफ नियत अगर साफ है तो जरूर वो बता सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं। अरे भाई पहले तुम तो खुल के आओ, तुम तो बता दो, वो नहीं बताएंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन तमाम विपक्षी नेताओं के पॉइंट ऑफ व्यू इतने जरूरी क्यों हैं। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया तो कभी भी इन विपक्षी नेताओं के बयानों को दिखाएगा नहीं। गोदी मीडिया तो ये कभी नहीं दिखाएगा कि आखिर विपक्षी नेता इतने बड़े स्कैम को लेकर क्या कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम यूट्यूब डिजिटल पत्रकार इतने सक्षम हैं कि अगर हम आपको तमाम विपक्ष के नेताओं के बयान भी दिखा सकते हैं, वो इतने बड़े स्कैम को लेकर क्या सोचते हैं, तो हम ये तमाम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि एक लोकतंत्र में आपको पक्ष और विपक्ष दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना बेहद ज़रूरी है। गोदी मीडिया तो पूरी तरीके से बिक चुकी है, बीजेपी के सामने साष्टांग है, लेकिन आप नहीं बिके हैं। आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उन तमाम अंधभक्तों को कम से कम ये सुनना तो ज़रूर पड़ेगा कि भाई एक बड़ा घोटाला हुआ है, तमाम विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। और दोस्तों इन तमाम जो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, जिसमें 18 मार्च को एक बड़ा खुलासा भी होने वाला है, इसे लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों क्या आपको सच में लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी देते हैं, क्या वो सही में
कोई गारंटी है या सिर्फ एक खतरे की घंटी है, हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।